दोस्तों, मेरा नाम है विजयराज चौहान और मैं आपसे रूबरू हूँ भारत-पाकिस्तान की सीमा पर बसे एक छोटे से खूबसूरत शहर गंगानगर, राजस्थान से। अपने इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आप मेरे लिखे नाटक, उपन्यास और कहानियाँ मेरी आवाज़ में सुन सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के उपन्यास को। सुबह हो गई थी। सूरज निकलकर काफी ऊपर चढ़ चुका था। लगभग 7 बजने को जा रहे थे। हरिया भोर का तारा दिखते दिखते ही बैल और हल लेकर खेत में बाजरा बोने के लिए जा चुका था। पारो भी अपना सारा काम, गाय को घास डालना, गोबर उठाना आदि कर चुकी थी। मोहन भी काफी देर से जाग चुका था, लेकिन आज उठने से उसे कुछ देर हो गई थी, इसलिए वह कुछ जल्दी में था। वह बाहर से जल्दी ही घूमकर आया और झटपट स्नान किया और किताबें उठाते हुए तेजी से स्टेशन की तरफ भागा, क्योंकि 8 बजे की रेलगाड़ी थी। स्टेशन पर रेलगाड़ी आई तो पूरे के पूरे डब्बे नरमुंडों से खचाखच भरे हुए थे। सीट भर की जगह भी खाली न थी। कुछ सीट पर बैठने के लिए लड़ रहे थे तो कुछ को खड़े होने के मुश्किल से जगह बनानी पड़ रही थी। देश की जनसंख्या 100 करोड़ को पार कर गई है, इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण यहाँ देखने को मिल सकता था। इतने व्यक्ति रेलगाड़ी से उतरने वाले न थे जितने चढ़ने वाले थे। जहाँ जिसको जगह मिली सब चढ़ गए। मोहन ने भी अपनी किताबें संभाली और एक अच्छी खासी मेहनत करने के बाद वह भी डब्बे के अंदर तक जाने में सफल हुआ। रेलगाड़ी आकर शहर के स्टेशन पर रुकती है तो सभी छोटे बड़े औरतें नर वानर सेना की तरह से नीचे कूद पड़ते हैं और देखते देखते कुछ ही पल में पूरी रेलगाड़ी ऐसे खाली हुई जैसे गुड़ पर बैठी मक्खियों को किसी ने हाथ से उड़ा दिया हो। मोहन का कॉलेज स्टेशन से कुछ दूर ही था, इसलिए वह भी नीचे उतरा और कॉलेज की तरफ हो लिया। कुछ देर में वह कॉलेज पहुंच जाता है तो वहाँ का वातावरण भी देखने लायक था। कॉलेज में इतनी भीड़ थी जितनी किसी बड़े शहर के स्टेशन पर भी न होती होगी। कुछ लड़के लड़कियों कमरे में बैठे पढ़ रहे थे तो कुछ बाहर घूम रहे थे। कुछ बरामदे में सीढ़ियों में बैठे थे तो कुछ पेड़ के नीचे बैठे गप्पे मार रहे थे। इस पूरे वातावरण पर निगाहें घुमाता हुआ मोहन जाकर एक पेड़ के नीचे घास पर बैठ जाता है। उसकी क्लास शुरू होने में अभी कुछ टाइम था। कहो भैया, कैसे हो? पीछे से आई इस अचानक आवाज को सुनकर मोहन चौंक जाता है। उसने मुड़कर देखा तो एक काला कलोटा सा 19-20 वर्ष का एक युवक खड़ा था जिसके बाल बिखरे हुए थे। वह एक मैला सा कुर्ता और पजामा पहने हुए था। पैरों में रबर की टूटी हुई चप्पल थी। हाथ में 2 पुरानी सी अखबार में लिपटी किताबें थी। अच्छा हूँ भैया, आओ बैठो। मोहन ने असामंजस्य की स्थिति में करुणा और शंका की दृष्टि से युवक की तरफ देखकर कहा। युवक नीचे बैठ जाता है। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। इसके बाद मोहन बोला, माफ करना भैया, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। युवक जमीन पर बैठे हुए बोला, हाँ भैया, तुमने तो मुझे पहचाना नहीं, लेकिन मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तुम नारायणपुर के हो, तुम्हारा नाम मोहन है और तुम स्कूल में पहले नंबर से पास हुए थे। क्यों? मोहन अपने बारे में
किसी अनजान व्यक्ति से इतनी बातें सुनता है तो चौंक जाता है। आश्चर्य से बोलता है, हाँ हाँ, ये बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम यह है? युवक, भैया मैं भी तुम्हारे गांव के पास का ही हूँ। तुम्हारे स्टेशन से अगला स्टेशन हमारे गांव का ही तो है। और रही बात तुम्हारे जानने की, तो मैं 12वीं तक तुम्हारे ही स्कूल में पढ़ा हूँ। अच्छा, लेकिन तुम्हें पहले कभी स्कूल में देखा नहीं। और नाम क्या है तुम्हारा? हाँ, वो मेरे सेक्शन ही दूसरा था, इसलिए कभी मुलाकात नहीं हुई। वैसे मेरा नाम धर्मू है। मोहन, तो फिर कॉलेज में कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? मेरा मतलब है कौन कौन से सब्जेक्ट लिए हैं तुमने? हिस्ट्री, हिंदी और सोशल साइंस। इसका मतलब ये हुआ कि तुम मेरे पक्के दोस्त हो। मुस्कुराता हुआ मोहन बोला। जो आश्चर्य से, कैसे? क्योंकि जो विषय तुमने लिए है वही विषय मेरे भी है। युवक, अच्छा। मोहन, तो फिर मिलाओ हाथ दोस्ती का। मोहन अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा देता है। युवक अपना मैला हाथ मोहन के हाथ में देने से झिझक रहा था। मोहन अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके हाथ मिलाता है। दोनों मित्र हंसने लगते हैं। तब तक क्लास का घंटा बज जाता है। वो दोनों उठकर कमरे में पढ़ने के लिए चले जाते हैं। अपनी इन्हीं लाइनों के साथ ही आज के प्रोग्राम को यहीं पे विराम देते हैं।